बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। ताज़ा तरीन हैं डेवलपमेंट्स। जो तवक्को थी, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसी तरह काम को, मामले को लटकाया हुआ उसने, ताकि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बन जाए और सारी हुकूमतें बन जाएँ और उस वक्त तक PTI के जो अरकान हैं जीते हुए, उनकी तादाद कम रहे। आज रेहाना डार साहिबा की जो एप्लीकेशन थी, उस पर रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो अदालत में यानी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुआ, जिस पर उसकी जो समाअत है वो 22 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई। यानी आज से आप आज 14 है और ये 22 फरवरी तक समाअत मुलतवी कर दी गई है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर नहीं आया और आपको पता है रिटर्निंग ऑफिसर कौन है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन में मामलात जिस तरीके से चल रहे हैं, उनकी स्पीड देख कर लगता है कि ये बिल्कुल PTI के साथ जो धांधली धौंस की गई है, उसमें कोई किसी तरह से भी रिलीफ इलेक्शन कमीशन से मिलता हुआ नज़र नहीं आ सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट की या अदालतों की तरफ से लोगों को थोड़ी उम्मीद थी, वहाँ की भी 2 नंबरी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज एक केस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के बेंच के सामने पेश हुआ। इस्लामाबाद में पुलिस बगैर वारंट किसी घर में चली गई तो एक कोहराम बर्पा कर दिया जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने और कहा कि बुलाओ SP को, इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं। लेकिन ये वही इस्लामाबाद है जहाँ पर PTI के वर्कर्स, PTI के रहनुमाओं के घर पुलिस दाखिल होती है बग़ैर वारंट के, बार बार दाखिल होती है, लोगों को पकड़ा जाता है, लोगों को मारा जाता है, लोगों को जेलों में भेजा जाता है और किसी जज ने, किसी अदालत ने इसका नोटिस नहीं लिया। अच्छा, ये तवक्को भी की जा रही थी कि शायद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इलेक्शन बड़ा अहम मामला है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टेटमेंट्स हैं जनाब काजी फायज ईसा साहब की, और जो उनके साथ जो सहाफ़ती मिनियंस हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा उनको उठा के रखा कि काजी साहब तो पता नहीं कोई एक इंसाफ के को बहुत बड़े मीनार हैं। और तवक्को थी कि वो इलेक्शन के हवाले से जो सुस्त रवि है या जो इलेक्शन कमीशन ने जो अनॉमलीज़ की हैं, उसमें शायद सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देगी। तो वो भी सुन लें। आज आप इसी केस में अटॉर्नी जनरल से उन्होंने पूछा क्या नई हुकूमत बन गई है। अब काजी फायज ईसा साहब पूछ रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्या नई हुकूमत बन रही है। गोया ना उन्होंने टीवी देखा, जो भी कुछ हुआ उन्होंने बिल्कुल उसको नज़रअंदाज किया। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा जी सुना है, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जो थे, सुना है 29 फरवरी को इजलास होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। तो अगर किसी को ये उम्मीद थी कि ये शख्स जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जिसका नाम काजी फायज ईसा है, ये कुछ लोगों को रिलीफ देगा जो इलेक्शन के मौके पर अनॉमलीज़ हुई, जिस तरीके से इस्तेमाल हुए इदारे, जिस तरीके से वहाँ पे धौंस धांधली की गई, फॉर्म 45 जो है वो बदले गए, फॉर्म 47 जाली इशू किया गया। तो भाई ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल किसी तरह से भी आप अपनी उम्मीद निकाल दें, छोड़ दें। इस वक्त पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है, ये पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ नहीं देगा। बिल्कुल ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा एनालिसिस है जो मैंने देखा वो, और मेरा आइन, मेरा कानून, मेरे मुल्क का आइन मुझे इस बात का हक और इख्तियार देता है कि मैं किसी भी मामले पर अपनी एक राय कायम कर सकूं, और वो राय कायम करके मैंने आपके सामने रख दी है। अब आ जाइए कि ज़रा ये जो हुकूमत साजी हो रही है, इसका मुस्तकबिल और इसके हवाले से क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ठीक है, इस वक्त ताकत के बलबूते पर लोगों के मैंडेट को तस्लीम ना करके एक ऐसी हुकूमत बनाई जा रही है जो बुनियादी तौर पर जिसका ये हक नहीं है। और जैसे इमरान खान साहब ने कहा, ये मनी लॉन्ड्रिंग के सिंडिकेट हैं। और क्योंकि एक मामला चला हुआ है कि पाकिस्तान को बेचना है, पाकिस्तान के इदारों को बेचना है, इसलिए वही जो माजी की रजीम है, जो अब की रजीम है, वो कंटिन्यू करेगी। मैं अभी आपको बता देता हूँ, फवाद हसन बतौर वजीर निजकारी आगे जाएंगे, कोई उनको रुकावट नहीं है। PIA बिकेगा, पाकिस्तान के वो इदारे जो प्रॉफिट में हैं वो भी बिकेगा। जो रूजवेल्ट होटल है न्यूयॉर्क में, उस पर बड़ी नज़र है लोगों की, और PIA के पास जो सारे रूट्स थे उन पर बड़ी नज़र है। ये वो सारे के सारे चाहिए। फिर स्टील मिल जो है, उसकी जो लैंड है वो इतनी ज़्यादा लैंड है, वहाँ पर ये जो डेवलपर्स हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाना चाहते हैं, उनको वो चाहिए, वो उन्होंने लेना ही लेना है। तो पाकिस्तान को बेचने के लिए ये लोग चाहिए और ये उस अनफिनिश एजेंडे को वो आगे लेके जाएंगे। लेकिन
अब तक जो एक सबसे बड़ा जो एक एजेंडा था कि मुस्लिम लीग नून को 125 या 130 नशिस्तें दिलवाई जाएंगी, वो अल्लाह ताला की ज़ात ने लोगों के दिलों में जो मोहब्बत या जो भी उनको ख्याल आया अपना, वो निकले हैं वोट डालने के लिए, और वो मामला पूरा नहीं हुआ। और मैं बार बार याद कर रहा हूँ, कल इमरान खान जो मेरे सामने खड़ा था, यूं हाथ उसने उठाया ऊपर उंगली, आप यकीन करें हम कोई बाहर किसी ग्राउंड में नहीं थे, एक बहुत बोसीदा सा हॉल है जहां पर हम खड़े थे, और उसने हाथ ऊपर उठाया, उंगली ऊपर उठाई, और उसने कहा मैं नहीं कहता था कि अल्लाह अल हक है, अल्लाह सबसे बड़ा है, फैसले वो ही करता है। इंसान ये समझता है यहां पे कि शायद उसके पास इख्तियार है तो ये इख्तियार हमेशा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इस हुकूमत के जो चैलेंजेस हैं, जून तक आपको $4 अरब चाहिए, $4 अरब जून तक आपको चाहिए। कहां से आएंगे वो? कितने रोल ओवर आप कराएंगे? नहीं आएगा वो। फिर दूसरी बात, इंटरनेशनल मीडिया के साथ आप पंगा कर चुके हैं, इंटरनेशनल मीडिया ने आपको एक्सपोज किया है। आपने ये समझा कि शायद ये कोई पाकिस्तान का मीडिया है, या जैसे हम जैसे गरीब फ़कीर यूट्यूबर हैं जिनको 2 थप्पड़ इधर से मारो, 2 थप्पड़ इधर से मारो, उल्टा लटका दो, खामोश करवा दो। लेकिन वो रोज़ाना टाइम्स देख लें, इकोनॉमिस्ट देख लें, फाइनेंशियल टाइम्स देख लें, ब्लूमबर्ग देख लें, सब ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ बनाया है ये चलने वाला नहीं है, ये नहीं चलेगा, और आपने मैसिव रिगिंग की है, मैसिव रिगिंग, और पाकिस्तान के इदारे इंसाफ देते हुए नजर नहीं आ रहे। ये जो झगड़ा है, ये झगड़ा आगे जाएगा, ये झगड़ा यहां पर नहीं रुकेगा, इसलिए कि आपने जो उनके साथ पंगा किया है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपको उसका जवाब देंगे। फिर आप बिठा रहे हैं शहबाज शरीफ को, आप लाने की कोशिश कर रहे हैं मरियम नवाज को, तो इसको पाकिस्तान के लोग पहले भी रिजेक्ट कर चुके हैं इस कंपोजिशन को, और ये फिर दोबारा रिजेक्टेड है। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो खेल खेलने की कोशिश कर रही है, वो मुकम्मल तौर पे लोगों ने उसको नाकाम बनाया है। और जो इस तरह अगर ये चलता रहा मामला, तो जो इस वक्त सेंटिमेंट ऑन द स्ट्रीट है, लोग इन फैसलों को नहीं मानेंगे। आज जान अचकज़ई साहब ने, जो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हैं, ये आके कहा कि 80% बलूचिस्तान खुल गया है। गलत है, झूठ बयानी है। इस वक्त भी बलूचिस्तान बंद है, मेन शाहराएं बलूचिस्तान की बंद हैं, लोग वहां पर धांधली पर एहतजाज कर रहे हैं। अंदरूने सिंध में बड़ी बड़ी शाहराएं जो हैं वो बंद हैं, क्योंकि वहां पर भी एहतजाज हो रहा है। और वहां का जो सिंध का एहतजाज है वो इनकी आपस की लड़ाई है, क्योंकि ये बेसिकली आपस में हिस्सेदारियां ये मांग रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दी गई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जनाब वो तो टीटीपी का है, वो तो वहां से तरबियत याफ्ता है, यानी लोगों का जो मैंडेट है उसकी रिस्पेक्ट है ही नहीं, उसको रिस्पेक्ट करनी ही नहीं। और उसमें कुछ चैनल, मैं विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स, जियो लीड ले रहा है, अली अमीन गंडापुर को वो इस तरह से बना के पेश कर रहा है जैसे वो कोई क्रिमिनल है, और सवाल इस तरह से किए जा रहे हैं कि शायद वो वफाक पर हमला कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पीटीआई डिटर्मन है, और अली अमीन गंडापुर की हुकूमत जो है उसको रोकने का एक ही तरीका है कि आप वहाँ पर गवर्नर राज लगाएं। अब क्या ये इंतहाई कदम जो पाकिस्तान के जो निगरान है, क्या इनमें इतनी सख्त है कि ये उस गवर्नमेंट को जो अभी बनी नहीं, अली अमीन गंडापुर अभी जो आए नहीं, अभी जिस असम्बली ने हल्फ ही नहीं उठाया, उसको डिसॉल्व करने का इनमें कितनी हिम्मत है, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं इस अपने वीलॉग का इख्तिताम करता हूँ इस बात पर कि इलेक्शन हुए थे इस्तेहकाम के लिए, लेकिन इन इलेक्शंस ने अदम इस्तेहकाम में मज़ीद इजाफा किया है। जो गैर यकीनी सूरत हाल है उसमें इजाफा किया है। लोगों का जो कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान के इदारों पर, पाकिस्तान की रियासत पर, पाकिस्तान की हुकूमत पर, उसको शैटर कर दिया है। लोगों के सामने उनके मैंडेट को हवा में उड़ा दिया गया है। तो फिर ये बात कहाँ तक जाएगी, ये मैं कुछ कहने से कासर हूँ, लेकिन हम इंशाअल्लाह आपको जो ताज़ा तरीन जो ख़बरें होंगी, जो इत्तलात होंगी, वो फराहम करते रहेंगे। जल्द आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।